श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यो ब्रह्मविष्णुशिवनारदभीष्ममुख्यैः आनन्दतो न सहसा पुरुषस्ततः सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिम् तमराधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। सजलजलनिनीलं दर्शतोदारशीलं करतलधृतशैलं वेणुवाद्यरसालं व्रजजनकुलपालं कामनीकेललोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालम्। ज्ञानिनामचेतांस देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गावो राधा कृष्ण के सुभगवत हो सहाय। कथा प्रारंभ होते आए श्री हनुमान आकर आसन लीजिए मेरे बालक रखिया। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान श्री गुरुदेव भगवान की, श्री सीताराम महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, दुर्गे मैया की, यज्ञ भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। यज्ञ के नद में श्रीमद भागवत कथा श्रवण के लिए पधारे आप लोग, हमें कहने का सौभाग्य मिला। हम भी सौभाग्यशाली और आप भी परम सौभाग्यशाली। देखो भाई, संसार में कुछ बातें ऐसी हैं जो पुरुषार्थ से नहीं मिलती। टमाटर तो पुरुषार्थ से मिलेगा भाई, घर पुरुषार्थ से बनता है।
मेहनत करोगे समाज में सम्मान भी मिलेगा, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो, ये बड़े सुकर्म से मिलता है, ऐसा न समझना। अगर हमारे संचित सुकर्म न होते तो मन में ये भावना ही ना होती। बड़े भाग्य हैं आप। ऐसा नरेंद्र महाराज आपको कहोगे चले जाते न ले जाते, हमारे लिए ऐसा बोलते रहते। सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन सत्संग और ठाकुर जी की कथा का श्रवण हमारे हाथ में नहीं है। बोले महाराज पंडाल में नहीं आ पाते, टमाटर तोड़ते तब तो सोते रहते, ताश खेलते यहाँ नहीं आते, हमने देखा जब निकलते यहाँ नहीं आते भैया लोग ताश बड़े मनोयोग से खेलते। अब उनसे कहो जब उनकी गलती नहीं है, उनके भाग्य में नहीं है, उनका ऐसा नहीं गलत न समझ, हास्य नहीं है, उनका ऐसा सत्कर्म अभी बना ही नहीं है कि उनके पैर भागवत पंडाल में चढ़ के आए, उनके कान भागवत कथा में लगे। ये उनका दोष नहीं है, ये उनके कर्मों का दोष है जो उन्हें इस बात के लिए प्रेरित ही नहीं करते। लोग कहेंगे क्यों कथा सुने, कथा सुनने से क्या होता है महाराज, वर्षा हो गई कथा सुनते सुनते, लाभ तो कुछ हुआ नहीं। कथा का बहुत बड़ा लाभ है। अब नगद लाभ तो है नहीं कि नवंबर में टमाटर लगाया और फरवरी में 2 लाख रुपए मिल गए। कथा का नगद लाभ नहीं है, लेकिन कथा का परोक्ष में बहुत लाभ है। और एक बात बताओ, आजकल हम सभी किस बात से परेशान हैं? धन के लिए कोई परेशान नहीं। आजकल हर व्यक्ति परेशान है महाराज, बोले मानसिक बेचैनी बहुत है। 3 साल का बच्चा भी और 75 साल का वृद्ध भी मानसिक अवसाद झेल रहा है। बच्चे को होमवर्क का मानसिक अवसाद है, किसी को टमाटर में दवाई डालनी है उसका मानसिक बीमारी है, किसी को स्वास्थ्य की मानसिक बीमारी है। कथा सुनने का लाभ है कि किसी भी प्रकार से हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लग जाएगा। मंदिर में आप लक्ष्मी भगवान के सामने बैठिए, दुर्गा मैया के सामने बैठिए, राधा कृष्ण मंदिर में जाके बैठिए, अकेले बैठे हो, माला पर हरे राम 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 खूब करिए। क्या विचार करना, उतना मन तुम्हारा लगता है जितना मन कथा में बैठ के लगता है? सही बताओ। वहां अकेले बैठे जितना हमारा मन भागवत कथा में ठाकुर जी की कथा में लगता है उतना मन कहीं नहीं लगता। मन को लगाने के लिए भागवत कथा है। बोले ज्यादा क्यों सुने? क्योंकि कथा के द्वारा भगवान की प्रति हमारा भाव बदलता है। हम उन्हें पुनः याद करते हैं, पुनः पुनः उनकी हमें याद आती है। जब कोई पंडित उखल बंदर की कथा कहता है तो श्रोताओं के मन में आता है कैसे यशोदा मैया ठाकुर जी के पीछे भाग रही होगी, कैसे ठाकुर जी अपने आंगन में भाग रहे होंगे, कैसे मैया उन्हें घसीट के ले जा रही होगी, आ करूँगा अब तुझे उखल से बांधे, कैसे वो बांध रही होगी, कैसे रस्सी छोटी पड़ रही होगी। श्रोता का मत वही लगा हुआ है पंडित जब कथा कहता है। और तुम्हारे मोबाइल में सबके नंबर फीड है महाराज,
और 8 दिन भी नंबर डायल ना करो, तुम्हारी मोबाइल में थी तो ढूंढना पड़ता है कि नंबर कहाँ चला गया। नंबर को ढूंढते हैं, नंबर तुम्हारी मोबाइल में फीड है, 1500 नंबर ढूंढते हैं यार, है तो फीड की ज्यादा मिलता ही नहीं है। आपने खूब फीड किया 1 वर्ष पहले, तो हम जैसे बंदा पुनः रिपीट कराने आते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन से वो कथा डिलीट हो गई हो, अब उसे पुनः तैयार करा देते महाराज। पहले जब बीमारी कम थी तो इलाज भी सस्ता होता था, सरल होता था, कभी कभी कान पड़ जाते थे जब बीमारी कम थी। लेकिन शरीर में जब बीमारी बढ़ी तो डॉक्टर सप्ताह में 1 बार बुलाने लगा। है बीमारी बढ़ी तो डॉक्टर ने कहा 1 बार से काम नहीं चलेगा, सप्ताह में 2 बार आना पड़ेगा। बीमारी हमारे शरीर में बहुत बढ़ रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इनसे बचने का महाराज एक ही साधन है, ठाकुर जी की कथा, और कोई दूसरा साधन नहीं है। आओ हम सब संतों की बनाई हुई परंपरा है। विश्व दीक्षा विहीना नाम नादिकारा, जो विश्व दीक्षित नहीं है, जिन्होंने किसी योग संत से मंत्र दीक्षा में ग्रहण नहीं किया है, उन्हें कथा श्रवण का अधिकार नहीं है। इसी भागवत के मार्ग में ये बात दी गई है। तो सब कथा कैसे सुने, तो संतों ने कहा मेरी बात मानो। इसीलिए हर बंदा कथा प्रारंभ से पहले भगवान का नाम अपने मुख से गा करके आपसे निकल दिलाता है कि जिससे वो इस दोष से बच जाए। किरे किरे कथा नहीं सुनानी है महाराज, भागवत जी में सब लिखा है कि किरे कथा नहीं सुनानी है, किरका कथा पर अधिकार नहीं है। वैसे कथा पर अधिकार सभी का है, लेकिन तुलसीदास जी गाते हैं तुझ द्रोही न सुनाए कबहू और सुरपत सरस होय न, कि जो द्रोही है वो चाहे इंद्र के समान राजा क्यों न हो, उसे भी भागवत कथा, उसे भी राम कथा सुनानी नहीं है। लेकिन अब हम क्या जाने भाई कौन कैसा है, अब तो फोन से ही वर्ण हो जाता है जी, कथा सुनना है हम लोग भी चले जाते हैं, हमें क्या पता कौन कैसा है। इस दोष से बचने के लिए कथा पहले भगवान का नाम सब प्रारंभ में लेते हैं, आप भी ले, और फिर आपको जल्दी से जो समय है आपको कथा की ओर आगे ले चलते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राम जय जय राम। आपको बजता गाता है, संगीत बजता है, आप लोग गाते नहीं है। अगर नहीं गाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान है, दोष लगेगा। इसलिए नाम संकीर्तन को गाना ही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सीताराम महाराज
135 अध्याय, लेकिन उससे पूर्व महात्मा की कथा जोड़ दी गई। महात्मा ने विज्ञापन, जैसे कंपनी जब कोई प्रोडक्ट तैयार करती है तो उस प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए महाराज इसीलिए 10 रुपए की चीज हमें 500 में खरीदना पड़ता है, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट के विज्ञापन में एडवर्टाइजमेंट ना कर देती है, वो हमसे ही वसूला जाता है। पंडित लोग एडवर्टाइज करते हैं। ये भागवत जी का महात्मा है। महात्मा ने क्या विशेषता है? यहाँ हम कथा क्यों सुने? कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य का फल पहले जान जाता है। हम ये करेंगे क्या फल मिलेगा भैया? अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी कहती है हमारा बीज ले जाओ टमाटर का, इतना उत्पादन होगा, ये टमाटर का बीज ले जाओ इतना उत्पादन होगा। अब ये कंपनी है पहले फल बता देती और उस फल के लालच में हम उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये भागवत जी का महात्मा। लेकिन मजे की बात है कि यहाँ जो सब प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है, देखा नहीं? एक अपने यहाँ कोई तेल का प्रोडक्ट है, वो शिल्पा सेठी का पति करता है, नाम तो नहीं जानते। बाल घने होंगे, काले होंगे, रेशमी होंगे, वो है गंजा, प्योर गंजा है बाहर। अमिताभ बच्चन प्रचार करता है एकदम ये प्रोडक्ट लो इतनी ताकत आएगी, और फिर वो छींकता हुआ दिखाई देता है। ये भागवत जी का प्रचार है महाराज। और ये कहां से लिखा? भागवत जी का अपना प्रचार नहीं है, ये प्रचार ये कथा पद्म पुराण की गाती है, जो आपको जल्दी से सुना। पहले तो मंगलाचरण है। हर वक्ता कोई भी बात कहेगा मंगलाचरण करेगा। मंगलाचरण की संधि करते हैं तो मंगल आचरण। हम जो व्यवहार करते हैं उसमें हम अपना मंगल चाहते हैं, अपनी वस्तु ठाकुर जी को समर्पित करते हैं। प्रभु की निवेदित भोजन करी, प्रभु आज्ञा पठ भूषण धरे। तो ये मंगलाचरण भागवत जी का जन्म से सच्चिदानंद रूपाय ये वाला माइक बंद विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अगर ये श्लोक ही समझ ले महाराज तो मेरा पूरा जीवन बदल जाए। लेकिन है क्या? हम गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, गीता पढ़ी नहीं जाती। एक पंडित जी थे, राजा से गए, बोले महाराज मैंने गीता का बहुत स्वाध्याय किया, आपने गीता सुनी है? राजा ने कहा नहीं पढ़ी, अभी आपने गीता अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी है, फिर पढ़ो जाके, फिर हमने सुना। पंडित जी ने फिर 1 महीना अध्ययन किया, फिर आए महाराज अब हमने पूर्ण गीता सुन ली, अध्ययन कर ली, अब आप सुनिए। उसने कहा नहीं महाराज अभी आपने गीता नहीं पढ़ी, फिर पढ़ लो, बाद में आना। अब की बार पंडित जी ने गीता पढ़ी, फिर पंडित जी 6 महीना हो गए राजा के पास नहीं आए। राजा ढूंढता गया तो ब्राह्मण गंगा जी के किनारे बैठा गीता पाठ पढ़ रहा था। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज अब आपने गीता पढ़ ली है, अब आप हमें अपनी गीता सुनाइए, अब आपने गीता पढ़ी। भागवत कथा कहते सुनी जाती नहीं महाराज, इसलिए कहीं नहीं लिखा कि भागवत कथा सुने। भागवत कथा सुनी नहीं जाती, भागवत कथा पी जाती। सुनने वाली चीज तो इधर से सुनो तो उधर निकली। और ये पीने के लिए कौन से गिलास से भी है? ये महाराज कानों के गिलास में पी जाती है। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कानों से पी जाती है। बराए निरंतर होए न पूरे,
और बोले हमने कथा सुन ली, बोले रामचरित जो सुनत लगाई, रस विशेष जाना फिरना। इस श्लोक की जल्दी से आप व्याख्या सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गोविंद से कहो हमारा इनको बिल्कुल न कर, बिल्कुल हमें इनको बिल्कुल पसंद नहीं करें, जरा सा हल्का बिल्कुल। श्री कृष्ण को व्यास जी प्रणाम करते हैं। भाई हम किसी को प्रणाम क्यों करेंगे बोलो? किसी के जब गुण जानेंगे तभी प्रणाम करेंगे, बगैर गुण जाने किसी के पैर क्यों छूते फिरेंगे? तो व्यास जी कहते हैं हमारे जो ठाकुर जी हैं वो सत घन, चित घन और आनंद घन है। घन माने जानते हैं? घनीभूत। वो जो लोहा किससे कूटा जाता है? घन पर रख के कूटा जाता है, माने जिसमें और कोई वस्तु समावेश की आवश्यकता नहीं है, कोई दूसरी वस्तु नहीं जा सकती। वो ठाकुर जी सतघन, चितघन और आनंद घन है। तुम्हें क्या लगता है हमारा घर सत्य है? हमने 2-4 मकान बनवा लिए, ये सत्य है? हमारा बैंक में बैलेंस है, ये सत्य है? जी नहीं, ये सब मिथ्या है। शंकराचार्य जी लिखते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस संसार में कृष्ण के अलावा जो कुछ दिखाई देता है सब असत्य है, लेकिन सत्य दिखाई देता, लेकिन सत्य दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है जानते हैं? वो भगवान की माया से आश्रित है। इसीलिए तुलसीदास जी गीता को कृष्ण महाराज कविता बनी में गाते हैं, यद्यपि रखा, प्रार्थना करते हैं, हे हरि कृष्ण हरो भ्रमो भारी। हे प्रभु हमारा ये जो भ्रम है, ब्रह्मांड जानते हैं टमाटर को कोई जानवर ना प्रवेश कर जाए, उसमें नुकसान ना कर जाए तो लकड़ी लगा के उसमें कपड़े उपड़े बांध देते हैं, ऐसे कर देते हैं, खड़ा है। ये क्या है? ये भ्रम है हमारा, भ्रांति माने लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं हे हरि कृष्ण हरो भ्रमो भारी। क्यों? यद्यपि रखा सत्य भाषे, हम कथा क्यों सुनते हैं? है तो असत्य, लेकिन सत्य दिखाई देती है। कब तक? यद्यपि रखा सत्य भाषे, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, हे हरि कृष्ण हरो भ्रम भारी, हे हरि कृष्ण हरो भ्रम भारी। भागवत में सत्य, जब भागवत जी का प्रारंभ होगा सत्यम परम धीमहि, भागवत जी के मध्य में जब ब्रह्मा भोले बाबा गर्भ का स्तुति करने आएंगे, सत्यव्रतम सत्यम सत्यम, और जब ठाकुर जी इस भागवत जी का महाराज व्यास जी उपसंहार करेंगे तब भी सत्यम परम धीमहि। सत्य केवल परमात्मा है, बताने का समय नहीं हमारा। हम सत्य नहीं है, कितने दिन सत्य रहेंगे? ओनली 100। वैसे तो आयु नहीं है, 70 ईयर बहुत है, 90 ईयर तो बहुत है महाराज, वैसे गोल्डन जुबली होगी। कितने दिन सत्य रहेंगे महाराज? कितने दिन सिरसा के राशन कार्ड में अपना नाम लिखाएंगे? कितने लिखेगा? क्योंकि हम सत्य नहीं है। ये
ईश्वर ही सत्य है, वह कृष्ण सत्य रूप में, इसके अलावा कोई भी सत्य नहीं है। ये संसार केवल माया का विकार है। शंकराचार्य जी कहते हैं माया विकारा ऐसा संसार है, और तो ब्रह्म की बनाई हुई माया का विकार ये संसार है। केवल ब्रह्म सत्य जगत रूप है। चित्त माने होता है ज्ञान, वो चित्त घन है, वो ज्ञानवान है। चित्त माने ज्ञान और चित्त माने प्रकाश भी होता है। अब प्रकाश है किसका? ये जो आपकी लाइटें चल रही हैं, ये लाइट का प्रकाश है, या वह जनरेटर से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसका प्रकाश है? गोस्वामी जी गाते हैं प्रकाशक रामू, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जिसकी कृपा से संसार में दिखाई दे रहा है। आंखें देखती है भैया, आंखें देखती है, आंखें देखती है तो डॉक्टर मना क्यों कर देता होंगे? आप नहीं। अब आप कहो कि मैं 50,000 का लेंस डाल लो, डॉक्टर कहता डाले कैसे? आंखों की शक्ति क्यों हो गई? आंखें नहीं देखती है, आंखों को जो देखने की शक्ति दी है जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जिसकी कृपा से मैं संसार दिखाई दे रहा है। महाराज आंखों में जो शक्ति है संसार को देखने के लिए, वो प्रकाश मुझे राम जी से मिलना है, कृष्ण जी से मिलना है। तो ठाकुर जी चित्त रूप है, ठाकुर जी ज्ञान रूप है। हम जो बोलते हैं, हम जो आपको कथा सुनाते हैं, हम सुना रहे हैं यार, सुनाने वाला कोई दूसरा है, उस परमात्मा ने मुझे वो प्रेरित करता है, मुझे तब मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं। अगर वो परमात्मा प्रेरित ना करे यार, फिर आप बुलाओगे वो तो पागल हो गए, पहले आते तो समझना कहते थे, हमें थोड़ी मिल पाएगा महाराज। जो परमात्मा की शक्ति है जिन्होंने मुझे दी है, टॉर्च प्रकाश देती है, लेकिन शहर के बिना टॉर्च में प्रकाश नहीं आ सकता। जगत प्रकाश प्रकाश कराऊं, जिस परमात्मा की कृपा से मैं ज्ञान मिला है, ठाकुर जी ज्ञानवान है, सतगन चित्तगन। और तीसरा शब्द बहुत अच्छा है प्यारे, जीवन उतार लेना। मजा इंद्रियों को आता है, लेकिन कथा में मजा नहीं आता, कथा में आनंद आता है। संसार में मजा है, आनंद कहीं नहीं है। आनंद के रूप तो केवल मेरे ठाकुर जी हैं। बढ़िया भोजन, बढ़िया चाय, बढ़िया नाश्ता, बढ़िया गाना, बढ़िया दृश्य, आंखों को, कानों को, नासिका को ये मजा देने वाले हैं, लेकिन आत्मा का सीधा संबंध परमात्मा से है महाराज, क्योंकि ठाकुर जी आनंद रूप है। और आनंद आत्मा को आता है, जीव को आनंद नहीं आता, जीव को मजा आता है महाराज। तो ठाकुर जी सतगन चितगन और आनंद घन है, ये संक्षिप्त व्याख्या। विश्वोत्पत्त्या ये समझ लेना, तो ये नहीं कहोगे मैंने ये टमाटर किया। अगर ये समझ जाओगे, ये नहीं कहोगे मैंने ये घर बनवाया, क्योंकि तुम कुछ करने योग्य ही नहीं हो। करने की शक्ति ठाकुर जी की है। तो बात बात में इतना बड़ा संसार खड़ा कर देता है महाराज। तुम्हें लगता है कि हमारी पेंशन ना आई होती, तुम्हारे बच्चे भूखों मर जाते? क्या पता तुम्हारे जमाने में एक सब्जी बनती है, तुम्हारे बच्चों के जमाने में सब्जी, 2 सब्जी बने, सलाद भी बने, मक्खन की टिकिया भी होगी भोजन में। क्योंकि आप कुछ नहीं है, यू आर नथिंग। पेट भरना, संसार को उत्पन्न करना, संसार का पेट भरना और उनका संहार करना, मेरे ठाकुर जी का है। पहला है रूप, दूसरा है कर्म। है कैसे? बोले सतगन चितगन आनंदगन है। करते क्या है? जो कोई नहीं करता महाराज, वो करते हैं। वो करते हैं, पल भर में संसार को बना देते हैं। तुम्हारे कुटले में गेहूं भरा हुआ है, जंगल के पशुओं का कहीं कोई इकट्ठा है? शुक्ला जी उन्होंने इकट्ठा किया है, लेकिन महाराज तुम खा के सोते हो तो वो भी भूखे पेट नहीं सोते, क्योंकि उन्हें भी खिलाने वाला मेरा परमात्मा है।
उनके काम है संसार की रचना पालन श्रृंगार। और भी एक काम बहुत अच्छा है महाराज, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। इस शरीर से दुखी, कोई मानसिक संताप और गृहजन्य दुख, ये 3 प्रकार की जो ताप है, इन 3 प्रकार के तापों को दूर करने की शक्ति कानपुर के डॉक्टर में शक्ति नहीं है। तुम्हारा रोग दूर करना, वो दवाई देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। हमारा किसी भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता, किसी रोग की कोई औषध नहीं बनी आज तक। डॉक्टर दवाई देते हैं, वैद्यो नारायणो हरि, सबसे बड़े वैद्य तो डॉक्टर है। डॉक्टर है, वैद्य है मेरे ठाकुर जी हमारा। क्योंकि 3 प्रकार के तापों को दूर करने की शक्ति केवल ठाकुर जी के पास है। सूत जी कहते हैं, इसलिए तापत्रय विनाशाय। अकेले नहीं, अकेले नहीं। कोई कहता हम तो पुरुष के, हम तो केवल राम जी को मानते हैं, हम तो केवल भोले बाबा को मानते हैं। जी नहीं, ऐसा करोगे तो अन्याय होगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा जी के से भक्ता भी श्रोता भी उन कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आगे कथा की रचना को व्यास जी ने की, कथा को सुनाया। और कथा के वक्ता नैमिषारण्य में सूत जी है। सूत जी को कथा महाराज सुखदेव भगवान ने सुनाई है, तो सूत जी सुखदेव जी का स्मरण करते हैं। एक श्लोक में हम जल्दी से देखते हैं। कोई भागवत कथा साधारण नहीं है महाराज। नहीं, इतने दिन सुनाते सुनाते हो गए, आप ऊब चुके होते। भले ही संसार में कम श्रोता है, लेकिन जो आते हैं वो रोक के नहीं जाते। भले कम श्रोता है, कोई भी ऐसा गीत आज तक नहीं बना जो आप 1 साल तक उसे सुन सके। दोबारा बदलना ही पड़ता है। अब इलाज जी के खूब गीत चल रहे हैं बढ़िया, लेकिन 1 साल बाद देखना ये भी बदल जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी की कथा वही है। गीत बदलेंगे, कवित्व बदलेंगे, दृष्टांत बदल जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी की कथा वही है। और हम ठाकुर जी की वही कथा आपको सुनाते हैं, इससे कभी कोई तरफ तो हो ही नहीं सकता। ये वक्ता कौन है, किसने सुनाया है, ऐसे वक्ता को हम प्रणाम करते हैं। आप भी उनका लोग देखिए। यम प्रव्रजंत मनपेत प्रपेत कृत्यम। अपेत करते हैं, संस्कार नहीं हुआ, मां के गर्भ से निकले, वो कथा अलग है। नालक छेदक संस्कार नहीं हुआ। सुखदेव जी ने नाल को अपने कमर में लपेट लिया, प्रावृत छोड़ दिया घर। लोग कहते हैं हम कल छोड़ेंगे, नाती का विवाह हो जाएगा तब छोड़ेंगे, अब नाते में ये भी हो जाए तब छोड़ेंगे। ऐसे कभी नहीं छूटते महाराज, कहते रहो, कभी नहीं छूट सकते। अगर प्रावृत होना है तो सुखदेव जी सा होना है। मां के गर्भ से निकले, नालक छेदक संस्कार नहीं हुआ और प्रावृत हो गए, गिरा त्याग दिया। यम प्रव्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का करे आज आओ। जो व्यास जी है, पिता की बात ही अलग है महाराज। माता पिता के हृदय में जो माता पिता बन गया, कितना भी कठोर हो, लेकिन उसके हृदय में मोह उत्पन्न हो ही जाता है। मेरा बेटा आया चला गया तो व्यास जी, अरे पुत्र लौटाओ लौटाओ, ऐसे कह के भग रहे थे। यम प्रव्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरे आजुहाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरयो विलेतु। सूजी को वो झांकी दिखाई दे रही होगी, व्यास जी चले जा रहे हैं, पीछे सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही है। आगे लिखा है, स्त्रियों ने
सुखदेव जी को देखा स्नान करते ही नहीं, व्यास जी पीछे से जल्दी जल्दी चले, स्त्रियां कपड़े पहनने लगी। व्यास जी ने पूछा क्यों? वो जवान मेरा बेटा निकला 16 वर्ष का और मैं व्रत हूं, ये अंतर क्यों? उन स्त्रियों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, महाराज आपके जो पुत्र हैं वो निश्चल है, वो नहीं जानते कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। महाराज मौका लगा तो फिर सुनाइए। ऐसे सुखदेव जी है, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन स्त्री कौन पुरुष, और आप संसार में रहे, आप स्त्री पुरुष का भेद जानते हैं। आगे गए तो सुखदेव जी ने अपने तरफ से वृक्षों को माध्यम बनाया। वृक्ष व्यास जी से कह रहे हैं क्या हम प्रतिवर्ष अपने पुत्र रूपी फलों को संसार की सेवा में देते हैं, क्या आप अपने एक पुत्र को समाज की सेवा के लिए नहीं दे सकते? एक पुत्र है तो क्या हुआ, इसे भी समाज की सेवा में सौंप दो। महाराज मात्र जात करके व्यास जी घर लौटा थे। यही कथा है। यम प्रव्रजन्तमपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरयो विनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव भगवान की। कथा प्रारंभ होती है कहाँ महाराज? 88,000 सौनक जी हैं और इन्हीं के बीच में सूत जी है महाराज, बाजश्रवा के पुत्र है। उन्हें प्रणाम किया। जैसे सुरेश जी बड़ा अच्छा लगेगा कि स्वयं जो भागवत का पाठ करता है उसे कथा सुनाने का मौका मिलेगा, अगर ये अच्छा लगेगा। ऐसे ही महाराज वक्ता के आसन पर बैठाया और प्रणाम किया। अब देखो कथा कैसी है और आप सुनना क्या चाहते हैं। सूत जी कहते हैं प्रभु सूताख्यायी कथा सारम मम कर्म रसायनम, हमें ऐसी कथा सुनाओ जो मेरे कानों को अच्छी लगे। ऐसी कथा सुनाओ, वक्ता ऐसी कथा सुनाए जो कानों को अच्छी लगे। हाँ, केवल कानों को अच्छी लगे ऐसी कथा सुनाए। हाँ, रसायन माना होता है औषधि। पहले नहीं जब आयुर्वेद चिकित्सालय थे तो रसायनशाला वहां रसायन बना करती थे, औषधियां होती थी, दिव्य औषधियां। तो सूत जी कहते हैं प्रभु कान हमारे बीमार हो गए, कानों की औषधि हो जाए ऐसी कथा। वो ऐसी कथा क्या है? ऐसी कथा है महाराज प्रभु राम की कथा। भक्ति। अब दूसरा प्रश्न, भक्ति ज्ञान विराग आप तो कैसी भागवत कथा है? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस वैष्णवी क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर मेरे हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए। भक्ति बाजार में मिलेगी तो गरीबों को ना मिलती। भक्ति इसीलिए कथा सुनी जाती महाराज। अभी तो सही बताओ, विश्वास ही नहीं है कि भगवान है। अपनी अपनी छाती पर हाथ रख के ईमानदारी से कहिए क्या हमें विश्वास है कि ठाकुर जी है? अगर विश्वास हो जाए ठाकुर जी है तो फिर दूसरा विश्वास करना, ठाकुर जी है तो कहां है? अच्छा गड़बड़ी क्या होगी बोलो? इस संसार में केवल दो, पूरा संसार सत्य है, बातें केवल दो सत्य है। और बड़ी विडंबना की हम दोनों ही बातों को नहीं मानते, पढ़े लिखे हैं। इस नश्वर संसार में केवल दो बातें सत्य है। पहला सत्य है ईश्वर और दूसरा सत्य है मृत्यु। और हम दोनों बातों को नहीं मानते। अगर संत मानते कि मृत्यु निश्चित है, ऐसे संत कभी गड़बड़ी नहीं करते।
क्या पता कब मेरा नंबर आ जाए। लेकिन जो देहाभिमानी है, जो अपने को स्वयं मानते मैं सब कुछ हूं, वो व्रत को महाराज नहीं मानते। उनके लिए क्या कहना, क्या उनसे कहा जा सकता है। जिनकी कथा सुनोगे तभी भक्ति उत्पन्न होगी, कथा नहीं सुनोगे भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान पुस्तक पढ़ने से हो सकता है महाराज, लेकिन ज्ञान से प्राणी का भला नहीं हो सकता। हम खूब वेद मंत्र जानते हैं, हमने पूरा यजुर्वेद रख लिया, लोग समाज में कहेंगे बड़े ज्ञानी है, मौखिक वेद पढ़ते हैं, लेकिन उस वेद मंत्र रटने से तो लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में भगवान की भक्ति नहीं आई तो तुम्हारा पूरा जीवन बेकार हो गया। भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसी, भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसे, भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भोजन में जो नमक की आवश्यकता है महाराज, वही आवश्यकता। खूब तुमने उच्च जात में जन्म लिया, खूब तुम्हें वेदों का ज्ञान है, अगर भक्ति नहीं है तो संतों की सभा में तुम्हारा सम्मान नहीं हो सकता। निगम जी एक और उदाहरण बताएं, भक्ति और ज्ञान। भक्ति माने चाशनी भरा रसगुल्ला, चाहे कितने खा जाओ और चाशनी निचोड़ दो, फिर खाओ रसगुल्ला। रसगुल्ला तो वही है, चाशनी निचोड़ दी फिर नहीं खा सकते। ज्ञान से किसी का उद्धार नहीं हो सकता, केवल 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 कलयुग में भक्ति से ही प्राणी का उद्धार हो सकता है। तो महाराज सूर्य जी कहते हैं भक्ति ज्ञान विराग, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य। पत्नी से झगड़ा हो गया, बैराग हो गया, जाएंगे चित्रकूट, लौट के नहीं आएंगे महाराज। बैग उठाया भागे, धर्मशाला में जाके पहुंच गए, तब दिन रुके, नाती की याद आई, दूसरे दिन हमीरपुर स्टेशन जाके। बगैर भक्ति भगवान की कृपा के वैराग्य भी नहीं होता महाराज। ई घोरे तीसरा, क्यों कथा सुनेंगे, ई घोरे कलऊ प्रायो, ये आपकी बात, हमारी आपकी है। जीवस्यासुरतां गता, कलयुग वो राक्षस नहीं है शुक्ला जी, रावण कुंभकर्ण वाले, वो युग था सतयुग। देवता स्वर्ग में रहते थे, राक्षस पृथ्वी पर रहते थे। त्रेता समय आया, देवता राम और रावण इसी पृथ्वी पर। द्वापर आया, कृष्ण शिशुपाल रिश्तेदारी में। अब कलयुग की बात ही ना पूछो महाराज, कलयुग की बात ना पूछो। एही घोरे कलऊ प्रायो, प्राया जीवों की वृत्तियां आश्री हो गई है। टाई पहनने से कोई महापुरुष नहीं बन जाता, लाल कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं होता। अगर लाल कपड़ा पहनने से साधु हो जाते होते तो तुलसीदास जी विनय पत्रिका में प्रार्थना न करते होते ठाकुर जी से, कबहू कहो रहन रहोगो प्रभु श्री राम कृपा सो संत स्वभाव न होगो, कबहू कहो रहन रहोगो। देश को लाल कोई कपड़ा पहन सकता है महाराज, लाल कपड़ा पहनने से नहीं। हमें अपनी वृत्तियां दैवी सुधारनी है। कपड़े जीन्स हो, बढ़िया गाड़ी में चलते हो, लेकिन अगर हमारी वृत्तियां दैवी हैं तो देवता हैं, भले माला लेकर बैठे हो, अगर हमारी मन में आसुरी भाव है तो हम आसुरी ही करे जाएंगे। इसीलिए महाराज स्वामी जी कहते हैं, ए घोरे कलऊ प्रायो
जीवस्या सुरताम गता, सबकी वृत्तियां अच्छी हो गई और उनसे क्लेशा तस्य। ये क्या है? राम जी कहते हैं ये मेरा पिता कहे तो मैं आग में कूद जाऊं, समुद्र में कूद जाऊं, जहर का पान कर लूं, ये अयोध्या की तो बातें क्या है महाराज। और आज का बेटा पिता से तार ठोक के लड़ने को तैयार है। ये क्या है? ये क्या है? ये घर में असुर आ चुके हैं, तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हम कथा से तो दूर रहते हैं। छोटे छोटे बालकों को मोबाइल तो हमने दे दिए। पहले टीवी थी, परिवार वाले बैठ के देखते थे, अब तो मोबाइल है, अपना कमरा अपना मोबाइल, मेरी प्राइवेसी। बिटिया भी मोबाइल में वो डाले हुए है, कोई दूसरा मोबाइल ना देख ले। सावधान, घर में अगर 15 साल का भी बेटा है बिटिया है तुम्हें मोबाइल देना जरूरी है, क्योंकि सरकार की गड़बड़ी है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है। हम जब पसीना फेंक जाते हैं क्लास में तो पढ़ा नहीं पाते, ऑनलाइन क्लास कैसी पढ़ाई होगी भगवान जाने। हम क्लास में खड़े होके डंडा लेके तो पढ़ा नहीं पाते, और सरकार ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ाती है। बिटिया कहती बाबा मोबाइल या 20,000 का, हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई होगी। भगवान जाने कैसी ऑनलाइन पढ़ाई होगी। लेकिन मोबाइल तो अब जरूरी है, पंडितों के पास संतों के पास भी। लेकिन एक बात मैं कहूंगा आपसे, या आपके चाहे भैया हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, घर के बाहर तो मोबाइल में वो कौन सिस्टम होता है हम नहीं जानते, लेकिन घर के अंदर आते ही वो सिस्टम खत्म। पत्नी पति का मोबाइल दे सकती है, पति पत्नी का मोबाइल चेक करे, मम्मी बिटिया का, पापा बेटे का। ये सुविधा आप कड़ाई से इस नियम का पालन करिए, आज से ही करिए कि घर में कोई भी मोबाइल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, ना कभी मोबाइल साइलेंट मोड में रखा जाएगा, ना कभी मोबाइल में ऐसा कोई सिस्टम होगा कि कोई उसे खोल के देख ना पाए। चलो ये तो समाज की बात हो गई। घोरे कलौ प्रायो जीवस्या सुरताम गता, क्लेशाक्रांत, क्लेश में डूबा हुआ था, खूब है घर में, लेकिन शांति कहीं नहीं है। शोधने के परायण उनका वो सुखी कैसे हो, तो संसार के जीव हैं सो जीविए भागवत जी, इसलिए भागवत जी सुनी जाती, इसलिए भागवत जी पूछी जाती है। सूत जी कहते हैं अरे तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। कैसी भागवत कथा है? काल ब्याल मुखग्रास का नाचना गाने के लिए हमें अच्छा लगता, मैं ऐसी कथा कहूं, आप ऐसी कथा सुनते ना, लेकिन कितने श्रोता आएंगे? जब इतनी मेहनत है तो 4 से 5 श्रोता सर साहब कहीं पाए। कितनी सालें हो गई हमें पता नहीं, और उसमें ऐसा अब हमारा दुर्भाग्य है, पक्के पक्के हमारे श्रोता तो अब इस संसार, सही बात है, कितने महाराज आपत्ति में फंसे हुए पंडित जी है, वो बीमार है, कन्हैया लाल जी का पता ही नहीं। यही हमारे 4 श्रोता, हमें कोई दुख नहीं, क्योंकि चाय की दुकान पर पेपर पढ़ने वालों की भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन दुकानदार को लाभ केवल जो चाय पिएगा उसी से दुकानदार को लाभ होता है। पंडाल ना भरे लेकिन 4 बैठे जो माल के खरीदार, हमें उसे संतोष है हमारा। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। कैसी भागवत है? काल रूपी ब्याल के मुख से बचने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, ये श्री सुखदेव जी के द्वारा ये भागवत शास्त्र प्रकाशित किया गया। हम तुम्हें सुनाते हैं, गजब की बात ये है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, देवता की कथा नहीं सुन सकते। परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुनाते थे, देवताओं ने कहा कथा हम सुने, बोले सुनो, बोले कैसे सुनोगे, बोले चलो अमृत का कलश ले लेते,
सीधे परीक्षित जी के सीधे सुखदेव जी के पास आए, बोले महाराज कथा हमें सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा हम तो इसके कारण हो चुके, अरे बोले इसे मना करो, इसे अमृत दे दो। भैया यहाँ इतना बड़ा पंडाल लगा है, गांव का कहीं का कोई भी व्यक्ति आए यहाँ कथा पीछे बैठ जाए जहां जगह मिले, तो क्या कोई कहेगा कि नहीं हम लोग तुम कथा नहीं सुन सकते? लेकिन नहीं महाराज, हम देवता हैं, आज ये VIP पर्सन, मेरी माला पढ़े, मुझे आसन पर बिठाया जाए तब वो कथा सुनेंगे, ये देवता है। कथा में कोई बड़ा नहीं होता, वो ठाकुर जी की कथा यार, वो तुम्हारा घर नहीं है। मंदिर में लोग सम्मान चाहते हैं, मंदिर में जाओ हमारा सम्मान हो, यार प्यारे वो जगदीश है, वो जगदीश का मंदिर है, वो जगत माता का मंदिर है। वहां तुम जैसे तो हजारों रावण बाणासुर जाने कितने आए कितने चले गए, तुम्हारी औकात क्या है? लेकिन जो मन में अभिमान है हम देवता है। पर सुखदेव जी ने कहा यहां से नहीं, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, ये ऐसी कथा है। शत्रु के तुलाम बंधुआ, शत्रु के तुलाम बंधुआ, शत्रु में तराजू बांधी, लेकिन गौर में एकदम मात्र। क्यों? बोले ये कथा में, ये कथा वार्ता नहीं है, श्री कृष्ण बांगमयी मूर्ति, ये श्री ठाकुर जी की मूर्ति है। कथाएं बहुत है। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी को ज्ञान दिया ठाकुर जी ने, उद्धव जी से कहा बद्री धाम जाओ, उद्धव जी रोए, बोले कलयुग में सारा सूजी से प्रश्न किया सोने जी ने, धर्मा क्रम का शरण गता, कलयुग में धर्म किसकी शरण में आएगा? तो श्री ठाकुर जी ने अपना तेज निकाल के भागवत जी में रखा है, उनकी ये साक्षात बांगमयी मूर्ति भागवत जी की करता है महाराज। इसी कथा को सरकारी महात्माओं ने नारद जी को सुनाया, भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए। कहां सुनाएंगे ये कथा? हरिद्वार में सुनाएंगे। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े, भक्ति मैया जवान है, वृंदावन में भक्ति मैया बहुत जवान है। आज भी वृंदावन में रिक्शा चालक भी राधे राधे कहता है, चौकीदार भी राधे राधे कहता है। तो वृंदावन में भक्ति मैया जवान, ज्ञान वैराग गुणे, ज्ञान वैराग को गोपियों ने नहीं पूछा, भगा दिए उद्धव जी को। तो ज्ञान वैराग भी जिस कथा से महाराज पुष्ट होते हैं, ऐसी भागवत कथा है, कोई साधारण कथा नहीं है। काहे का अभिमान? लेकिन नारद जी को लगा, आकाशवाणी ने कहा नारद जी तुमने वेद तो सुनाए हैं, वेद के मंत्र सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना चाहिए। देवर से सत्कर्म त्वम समाचर। अब सत्कर्म क्या है बता? संसार में शुभ कर्म तो होते हैं, शुभ कर्म को सुना है, लेकिन सत्कर्म क्या है नारद जैसा योगी नहीं जानता। सरकाधिक भगवान ने कहा श्रीमद भागवत कथा लापा साधु गीत सुखादि, जो श्रीमद भागवत कथा है सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को सुनाई है वही सुना दो, यही महाराज सत्कर्म है। ऐसी दिव्य कथा है ये भागवत जी की। तो नारद जी को सुनाने के लिए सरकाधिक महात्मा स्वयं आए हरिद्वार में। वृंदावन में पड़ी है ज्ञान वैराग, उनकी स्वस्थ होने के लिए हरिद्वार में कथा सुनाई गई। महात्मा हुआ भागवत जी का केवल सरकारी भगवान ने भागवत जी के महात्मा को सुनाया और एक आश्चर्य हो गया। कैसा आश्चर्य? भक्ति सुतौ तौ करुणौ गृहीत्वा प्रेमैक्य रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामान मुहुर्बदन्ति नाथेति नामान मुहुर्बदन्ति। फिर हम कहेंगे, हर जगह कहते हैं महाराज खूब काम करो, काम नहीं करोगे तुम्हारा देश आर्थिक रूप से प्रगति नहीं कर पाएगा। ये से हास्य में मत ले लेना, खूब काम करिए। जो भी ठाकुर जी ने तुम्हें जिस काम में नियुक्त किया है वो काम करिए। किसान हो खेती करिए, अध्यापक हो छात्रों को पढ़ाइए, दुकान करिए, जो भी काम करना है
लेकिन प्यारे मौका मिलने पर ठाकुर जी का भजन जरूर करिए, क्योंकि इसके अलावा हमारी मुक्ति का और दूसरा कोई उपाय नहीं। भक्ति भी ज्ञान वैराग को एक एक हाथ में पकड़े, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाती हुई प्रकट हो गई। जय जयकार जी महाराज। नारद जी प्रसन्न बोले, ऐसी कथा तुमने हमें सुना दी, इतनी कथा सुंदर है, ऐसी कथा हमने आज तक देखी नहीं। प्रकाश भी कोप नवीन प्रकाश कोप नवीन मार्गा। ये कथा कि ज्ञान वैराग को मुक्ति करने वाली, हम तो उसे गीता पाठ सुनाते हैं, हम तो उसे क्यों भाई, एमडी डॉक्टर बीमार हो जाए, बुखार आ जाए, उतर नहीं रहा है, वो उसे कोई एक पैरासिटामोल दे दे, जो खा लो उतर जाएगा, क्या उसने दवाई का प्रयोग नहीं किया होगा? हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, क्यों गंदगी से कभी दूर नहीं हो सकती। ज्ञान स्वयं बीमार है, वैराग स्वयं बीमार है, उसको ज्ञान और वैराग की ऋचाओं से, वेदों की ऋचाओं से ज्ञान स्वस्थ नहीं हो सकता। आपको याद होगा गोस्वामी जी की चौपाई, छूटे मल की मलय के धोए। गोस्वामी जी लिखते हैं, छूटे मल की मलय के धोए, और घृत की पाव, रोटी चुपड़नी है, बोले पानी से चुपड़, घृत की पाव को बार बिलोए, घृत की पाव को बार बिलोए। महाराज, इस प्रकार से भक्ति और ज्ञान वैराग का दुख दूर हुआ और छोड़ दे कल के लिए, क्या समझ से आत्मदेव की कथा कल के लिए छोड़ दे। फिर ऐसा इतनी श्रोता कल नहीं मिलेगी, हम जानते हैं। मन तो रात की नाइट वाली ड्यूटी हो जाए और पूरी 3 घंटे कथा कर ले। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, हरे खड़े होके आप सब लोग बड़े प्रेम से भगवान की आरती गा लीजिए।
भैया की, हनुमान जी महाराज की, भागवत भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण हरे। पुष्पांजलि बस पुष्पांजलि में की रघुवंशं देवस्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न ते अनाथ धीमा राधा कृष्णाभ्यां नमः। मन पुष्पांजलि समर्पयामि।